माया सगी न जग सगा, न सच्चा ए संसार, सच्चा एको सदगुरु, जग के सिरजनहार। संगत जी, पहला फेसबुक का मैसेज आज गुरु जी ने यही बख्शीश में दिया है और बताया है कि सच अगर देखेगी तो सिर्फ सदगुरु के चरणों में है, बाकी सब मोह माया है, कुछ भी सगा नहीं है। सच्चा नहीं था, सगा, सॉरी, कुछ भी हमारा सगा नहीं है। सगा सिर्फ क्या है तो हमारे सतगुरु। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं दीक्षा बेटा से माफ़ी मांगूंगी कि उन्होंने मुझे मैसेज किया था। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं देख नहीं पाई थी कल। बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, इतना हेक्टिक शेड्यूल था, लेकिन उसमें एक बार भी गुरुजी मुझसे दूर नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यही थी। शुक्राना 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 दीक्षा बेटा, अंकल की तबीयत ब्लेस हो गई है, गुरुजी ने उन पर कृपा करी है और ये बहुत खुशी की बात है कि गुरुजी इसी तरह हम सब गुरु बहनों से एक दूसरे की रक्षा करवाते रहे, एक दूसरे के फैमिली को प्रोटेक्ट करते रहे। इससे बड़ी खुशी तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और मेरे लिए तो ये इतना प्यारा भाव है कि गुरु जी की इस 1% वाली बेटी के सत्संग से भी किसी के कष्ट कटते हैं। बहुत बहुत शुक्राना बाबा आपका, बहुत आपने दात बख्शी है, बहुत दात बख्शी है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शुक्राना सत्संग गुड मॉर्निंग की साझा कर रही हूँ। माफ़ी चाहूँगी कि कल गुरुजी ने मुझे 2 बार आदेश दिया, बहुत प्यार से कहा कि जब 27 तारीख को गुरुजी लास्ट सत्संग किए थे, जिस साल गुरुजी ने महासमाधि ली थी 2007 में, और कल मुझे था कि मैं गुरुजी को के साथ बैठ के सत्संग करूं। कल गुरुजी ने मुझ पे बहुत कृपाएं की थी, लेकिन उनकी ये बेटी नहीं कर पाई। गुरुजी जानते हैं दिल से दिल का रिश्ता, वो गुस्सा होंगे भी तो शिरोधार्य है, वो समझ जाएंगे तो भी, वो डांटेंगे तो भी, वो मनाएंगे तो भी, उनके चरणों में सब कुछ समर्पित है, जो उनको ठीक लगेगा। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि कल गुरु जी ने, पहले तो मेरे घर से अभी मेड आंटी गायब है, वो गई है और गुरुजी ने अभी सुबह सुबह मैसेज दिलाया है कि वो थर्सडे की इवनिंग को आएंगी, यानी कि कल इवनिंग वो आएंगी ही। तो अभी घर के सारे कामों की जिम्मेदारी गुरुजी ने हम पे सौंपी है। जब तक वो पूरा घर साफ नहीं करा लेंगे तब तक वो उसको बुलाएंगे नहीं। संगत जी, कल बहुत अजूबा हुआ मेरे साथ। पॉइंट बाय पॉइंट बताती हूँ, जहाँ तक गुरुजी की कृपा होगी। गुरुजी प्लीज़ जीवा पे विराजे। संगत जी, कल सुबह से सारा काम किया और किचन मैंने साफ नहीं किया था, मेड को नहीं आना था, और वार्डरोब गुरुजी ने मुझसे ठीक करवाया। मेरे वार्डरोब की कंडीशन बहुत गंदी थी संगत जी, मैं ऐसे लेती थी और रख देती थी, क्योंकि कोई दूसरा काम होता था तो मैं साड़ियों को या कपड़ों को ठीक से तह नहीं करती थी। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपने कपड़ों को संभाल के रखिए, अपने कपड़ों को ठीक से रखिए। मेरी बेटी को गुरुजी ने सिखला दिया, क्योंकि मेरा बेटा बहुत अच्छे से रखता है अपने कपड़ों को। वो ऐसा अच्छा बच्चा है कि उसके फ्रेंड्स उसको बुलाते हैं कि यार एक दिन तू आके मेरा वार्डरोब सेट कर दे। तो शुक्राना गुरुजी, उसको जो ये आप छोटी छोटी सेवाएं ब्लेस करते हो,
साथ साथ में ही मैं गुरुजी आपसे अरदास और प्रार्थना करती हूँ कि आज उसका एग्ज़ाम है, जिस तरह आपने पहले पेपर में उसको संभाला है, आज भी संभाल लेना बाबा। उसकी कलम बन जाना बाबा, उसकी बुद्धि बन जाना बाबा, और माँ सरस्वती का पूरा 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 उसको सौभाग्य प्रदान करना, ताकि वो अच्छे से पेपर कर पाए बाबा। आप सब कुछ कर सकते हो। आपने मुझे बार बार बताया है कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, और आप बैठे हो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक चीज़ कल क्या होती है फिर, उसके बाद गुरुजी ने मुझसे फ्रिज चेक करवाया। जब मैंने फ्रिज चेक किया तो वो जो ककड़ी होती है ना, जो खीरा और ककड़ी, 5-6 ना उसमें सूख गए थे पूरे। एक ड्रॉर है फ्रूट वाला, हमारे में अलग बास्केट है फ्रिज में, उसको मैंने कभी खोला नहीं था बहुत दिनों से, क्योंकि कुछ फ्रूट्स हम बाहर ही रखते थे तो उसको यूज़ कर लेती थी मैं, एप्पल और अनार वगैरह, और स्टोर वाला उसमें था। तो उस पे वो सूख गए थे, और गुरुजी कहते हैं कि इन सब चीज़ों को चेक किया कर, बीच बीच में निकाला कर, नेगेटिविटी आती है। सॉरी गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी, आपने कल वो भी मुझसे साफ करवा लिया। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने कल, पता नहीं क्यों, कल शायद मेरी तबीयत खराब होने वाली थी और मैं ज़्यादा देर भूखी नहीं रह पाती, तो जैसे ही मैंने बच्चे के लिए चीज़ सैंडविच बनाया, गुरुजी ने एक स्लाइस मुझे खिलवा दिया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे रोटी और दही भी खिलवा दी, क्योंकि मुझे वीकनेस लग रहा था। मैं काम कर रही थी ना, तो मुझे धीरे धीरे चक्कर आ रहा था। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि चल हुन तू अपने काम कर, हुन कोई दिक्कत नहीं है, जल प्रसाद पीती रह। और संगत जी, मैं जल प्रसाद पीती रही और सारे काम करती रही। गुरुजी ने उस दिन जब मैं हॉस्पिटल गई थी, तो बड़े मंदिर के जल प्रसाद को मिला के एक बॉटल जल प्रसाद तैयार किया था, जिसके बाद माँ को उल्टी आई थी ग्रहण करते ही। और कल गुरुजी ने मुझे भाव दिया कि तू भी पी ले बड़े मंदिर वाला जल प्रसाद, अभी तू भी पी ले। संगत जी, मैंने भी थोड़ा सा वो पिया, और बाकी को मैंने थोड़ा सा और जल प्रसाद बना के उसको रख लिया है, क्योंकि उसमें जितनी शक्ति है वो तो असीमित है, अपरिमित है। संगत जी, जब हमारे घर में मैंने कॉल किया एसी वाले को कि आप कब तक आएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 1 बजे तक आएंगे। संगत जी, ख्याल रखिएगा, 1 बजे तक। एक किसका नंबर है? एक ओंकार सतनाम, हमारे नानक जी का। संगत जी, जब 1:15 हुए हैं, यानी कि 1:15, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग, उस वक्त मेरा कॉल बेल बजता है एग्जैक्ट 1:15 में, और मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो एक सरदार जी हाथ में बहुत सारे पाइप्स लिए, एसी के सामानों के साथ, फिटिंग के सामानों के साथ, कि हाँ, मैं आ गया हूँ और कहाँ पे लगना है मुझे दिखा दीजिए। मैंने कहा प्लीज़ आप आइए, आप अकेले आए हैं, अकेले लगाएंगे एसी? तो नहीं नहीं, एक और है वो आ रहा है। वो अंदर आ गए। उन्होंने फिर यहाँ पे, मैंने पूछा आते ही, वो पसीने से भीगे थे, कि आप पानी चाहिए? तो नहीं, अभी नहीं, जब हम लोग काम शुरू करेंगे फिर। ठीक है, वो लोग काम शुरू किए संगत जी, और मैं टाइम टू टाइम पूछती थी कि कुछ चाहिए तो बता दीजिए। संगत जी, उनको बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि जो जीना था वो सेकंड फ्लोर तक आ नहीं रहा था नीचे से, सीढ़ी, और उनको लटक लटक के ही सारा फिटिंग बाहर वाला जो आउटलेट था उसके लिए करना पड़ा, क्योंकि गिरने का भी डर था, क्योंकि विंडो के बाहर लगा रहे थे स्प्लिट का वो पॉइंट, तो उनको थोड़ी सी तो दिक्कत ज़रूर हुई, लेकिन गुरुजी रक्षा कर रहे थे, ये मुझे विश्वास था। संगत जी, उसी क्रम में गुरुजी ने कितनी बार मुझे अपनी उपस्थिति बताई। मुझे एक
उस एसी के लिए एमसीबी का पॉइंट चाहिए था। नॉर्मल स्विच था हमारे लगा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए एमसीबी स्विच चाहिए, तो आप उसको मंगवा लीजिए। तो मैंने अपने सोसाइटी के इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और वो आते हैं। तो मैं कहती हूँ कि लो भैया, ये 500 रुपये लो और आप खरीद के ले आओ। वो गया, वहाँ से वो मुझे कॉल करता है। और उस वक्त की मेरी कर्मा कटिंग देखिए संगत जी। सुबह से मैं खड़ी थी, पे बहुत थक गई थी। उस 2 पल के लिए मैं अपनी बेटी के पास अपने बेडरूम में गई और मुश्किल से 1 मिनट ही नहीं हुआ होगा, मैं लेटी हूँ। इनको मैंने पैसे दे के विदा किया है, अपने इलेक्ट्रिशियन को। एसी वाले काम कर रहे हैं और मैं बस जरा सा गई हूँ अपने रूम में। बेटे का फ़ोन आया था, मैं उससे बात कर रही थी और उसी वक्त दरवाज़ा मम्मी खोलती है मेरा, जबकि माँ खा के सो गई थी, खाना खा के। और क्या कर रही हो यहाँ पे, क्यों लेटी हो? अभी देखो वो कब से चिल्ला रहा है। मतलब कब से? अभी तो मैं आई हूँ माँ। कहती नहीं नहीं, जब से आई हो यहाँ पे मत रहो, अभी वहीं जाओ, काम चल रहा है वहीं जाओ। और मैं भाग के आती हूँ संगत जी, मैं चौंक भी गई, डर भी गई थोड़ा सा। और मैं आती हूँ तो वो कहता है कि मैम कॉल पे बात कर लीजिए, उसको पैसे नहीं चल रहे। मैंने बोला पैसे नहीं चल रहे? संगत जी, उस दिन जो मुझे एम्स में 500 रुपये मिले थे, वो रुपए शायद नहीं चल रहे थे। कोई बात नहीं, मैंने बोला ठीक है, उनको बोलिए स्कैनर भेजने, मैं पेमेंट कर देती हूँ। संगत जी, पेमेंट कितना था आपको पता ही चल गया होगा, 430 रुपये। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने वहाँ भी बताया कि देख, तेरा स्विच भी मैं ब्लेस करके भेज रहा हूँ कुड़िए, तो निश्चिंत रह। संगत जी, स्विच भी आया, एसी भी लग गया। गुरु जी साक्षात बैठ के, क्योंकि बेटी के रूम में गुरु जी का येलो चोले वाला स्वरूप है, बैठ के उन्होंने सारे काम करवाए। उसके बाद वो उसके बाद गुरुजी ने अपना प्रेजेंस शो किया। जैसे ही वो वीर जी के पास कॉल आता था, एसी के मैकेनिक के पास, उनके फ़ोन में बजता था, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, यही सुर में। और रिंग इतना बजता था और मैं कहती थी गुरुजी, और मैं आती थी तो वो बात करते होते थे। लास्ट में मैंने सुना कि उसके फ़ोन का रिंग था वो। और थ्रू आउट द डे कल मैंने शब्द गुरबानी बंद किया ही नहीं, या यूँ कहूँ कि गुरुजी ने करवाया ही नहीं। संगत जी, उसके साथ साथ गुरुजी ने मुझे पूरे घर की सफाई की सेवा ली। बिल्कुल अच्छे से मैंने सफाई किया। जब एसी वाले फिटिंग करके गए हैं, उस बीच में गुरुजी ने मुझे चाय की सेवा ली, उनके लिए पानी की सेवा ली। और परसों जो बड़ा पाव आया था, मैंने उनको एक एक पीस दे दिया, क्योंकि वो लोग बहुत भूखे थे। और मैंने उनको गुरुजी ने दिलवाया बड़ा पाव। थोड़ा सा मैंने वो बिस्किट वगैरह भी रख दिया था, ड्राई फ्रूट भी रख दिया था, और मिठाइयाँ थी तो मिठाइयाँ रख दिया था। और उसके बाद क्या होता है कि कारपेंटर को बुलाना पड़ा, कारपेंटर के साथ प्लम्बर आए, और प्लम्बर के साथ फिर से वो असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन आया। यानी कि 3 जने और आए, 2 लोग पहले से थे। पांचों के लिए गुरुजी ने सेवा ली, उनको नाश्ता कराने की और चाय पिलाने की। तो हमारे घर कल पंच प्यारे आए थे, जो मैंने कहा ना कि एक ओंकार नानक बाबा, तो वाकई नानक बाबा कल हमारे घर पधारे थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और जाते जाते उन्होंने ये फिर से जता दिया। सब कुछ हो गया संगत जी, वो लोग जाने लगे। मैंने पूछा आप लोग कुछ और लेंगे? तो नहीं मैम। जाने लगे तो ये कहते हैं कि इन लोगों को कुछ कुछ दे दो। तो जो स्टाफ्स आए थे, तो मैंने उनको पहले 20-20 रुपीज़ दिया था, तो इन्होंने कहा कि नहीं 50 कर दो। अब 50 हुआ कि नहीं पता नहीं। मैंने ना उनको 20-20 दिए थे सबको। और उसके बाद से उनका मैंने 150 और उसमें ऐड किए थे शायद।
तो पता नहीं, जो भी मैंने कहा आप बांट लेना आप लोग, तो वो तो मैंने ऐसे ही दे दिए थे, क्योंकि 20 रुपये के नोट थे वो। इन लोगों को बोल दिए थे हम, मुझे हस्बैंड सुबह में, कि 100-100 रुपये दे देना। उतना मैंने दिया तो ये कहते हैं 100 और नहीं है, 100-100। तो मैंने कहा कि नहीं, अब तो चेंज नहीं है। तो ये कहते हैं क्या कि ठीक है 500 के एक नोट दे दो। तो मैंने 500 का एक नोट लाया, और मैंने उनको हंस के कहा कि ये वो वाला नोट नहीं है जो नहीं चला था, ये दूसरा वाला है। तो वो बहुत ज़ोर से हंसे। ठीक है मैम। तो संगत जी इन्होंने फिर दिया कि आप लोग चाय नाश्ता कर लीजिएगा। और मैंने मनी मन कहा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी देखिए, देते देते हाँ, हमारे तरफ से गुरुजी ने क्या इशारा हमें खुद दिलवाया, कि उनको 500 रुपये दिए, 2 लोग थे तो बांटेंगे तो 250-250 होगा ना। तो फिर से 7 नंबर की ब्लेसिंग। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और 500 यानी कि पंच प्यारे हमने वैसे दिया, और गुरुजी ने उसको गुरुजी बना दिया। नानक और गुरुजी एक साथ हो गए। तो इतना सुंदर आशीर्वाद से ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल एक और चीज़ हुई, कल मैं पूजा तो नहीं कर पाई थी, बस दिन भर सत्संग सुन रही थी बीच बीच में, और काम कर रही थी, शब्द सुन रही थी। उसके साथ क्या हुआ ना, कल हमारे घर में एक बहुत प्यारी हमारी, जिनके हस्बैंड को गुरुजी ने ब्लेस भी किया हुआ है, हमारे जेठ जी को, उनके लिए मैंने प्रार्थना की थी जब उनका हेमरेज हुआ था। और कल ही मुझे हेमरेज का एक सत्संग भी आया था संगत जी। तो उनके लिए जब मैंने विश की थी, उनकी बेटी को कल बेटा हुआ। और हमारे यहाँ क्या होता है ना, कि जब बच्चे होते हैं तो हम लोग पूजा पाठ 3 दिन नहीं करते हैं। संगत जी कल मुझे दुख भी हुआ, लेकिन उसी वक्त मेरे मन में भाव आया कि गुरु जी, आपकी जोत तो जला सकती हूँ, लेकिन अभी माँ गुस्सा हो जाएगी अगर ऐसा करूँगी तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना दिया कि किसी को गुस्सा दिला के पूजा पाठ करने का कोई महत्व नहीं है। तो दिल तो पूजा कर, दिल तो शुक्राना कर, दिल तो पाठ कर, दिल तो दिया जला, दिल तो आरती कर। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक आंटी कल सत्संग कर रही थी, नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके सत्संग बहुत मीठे मीठे थे, और वो गाना भी बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत प्यारा गाती हैं, हमारे विपिन अंकल के चैनल पर ही। और उन्होंने जब बताया कि गुरुजी को भोग लगा के हम जब खाते हैं तो उससे हमारे कष्ट कटते हैं, तो यहाँ मेरे लिए रिप्लाई था कि मैं इस बीच गुरुजी को भोग नहीं लगा पाती हूँ। और थैंक यू आंटी, आपने मुझे फिर से राह दिखाया कि हमारे कष्ट कटने के लिए हमें भोग बनाना बहुत ज़रूरी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने कल बहुत 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 ब्लेस किया। और उसके बाद जब एसी वाले चले गए और मैं रूम की सफाई कर रही थी, तो रूम में प्रॉपर जे बना हुआ था, प्रॉपर जे, जो मिट्टी थी ना उससे प्रॉपर जे बना था। और मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि ये कैसे बन गया। संगत जी, फिर मैंने जब सफाई की, तो कल गुरुजी ने मुझे ना बाल के सत्संग सुनाए थे, और बाल के गुच्छों के सत्संग सुनाए थे। अब मुझे घर में भी परसों बाल का गुच्छा मिला था, जो गुरुजी के चरण स्वरूप के नीचे वाले रो में। लेकिन संगत जी, मुझे लग रहा था कि अ, अभी तो फिर बाल गिरना कम हो गया है, बस मेरे सर में बहुत सारा घाव हो गया है। तो पता नहीं ये क्या है, क्या होगा, किसके लिए होगा। चलो मैं शेयर कर लेती हूँ। संगत जी, जब मैं पोछा करने आती हूँ, तो मेरी बेटी का जो वॉशरूम के पास जो हम लोग मैट बिछाते हैं, मैंने उस पर जैसे ही स्क्रब से किया है, स्क्रब से जैसे ही रगड़ा है, उस पर से इतने बाल निकले कि अनबिलीवेबल, इतने सारे बाल के गुच्छे कल निकले, इतने सारे कि मुझे लगा कि वो सत्संग मेरे लिए ही था। मैं साफ करती जा रही हूँ, बाल के गुच्छे निकलते जा रहे। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इतने बाल इसमें कैसे थे, मेड तो रोज साफ करती है। लेकिन गुरुजी ने जब सत्संग सुनाया था कि बाल के गुच्छे निकलेंगे, उन्हों हटा, उनमें नेगेटिविटी है, वाकई में संगत जी। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो डोर मैट्स होते हैं ना, 7:30 संगत जी, उन डोर मैट्स को ब्रश से एक बार साफ करके देखिएगा, क्या पता
आपके डोरमैट्स में भी बालों ने अड्डा कर लिया हो, क्योंकि वो जगह छुप जाता है। हम लोग नॉर्मल झाड़ू लगा लेते हैं, लेकिन उसमें बाल रह जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे मेरी बेटी के वॉशरूम की सफाई करवाई, क्योंकि लगे हाथों हमारे वॉशरूम में ठंडे वाले टैप पे पानी लगभग 1 महीने से नहीं आ रहा था, और जब गर्म वाला नल खोलूं तो आता था। तो कल मैंने उसी टाइम पे प्लम्बर को बुलाया, और वो आते हैं, और प्लम्बर का नाम क्या था, तो कैलाश। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं उनको कुछ खाने के लिए नहीं दे पाई। आई एम सॉरी गुरुजी। और शायद गुरुजी उसी रूप में आए थे, और उन्होंने वो ठीक कर दिया। फिर मुझसे सफाई करवाई, रात में मैं नहाई हूँ, और इस तरह से गुरुजी ने बहुत सारे कष्ट काटे। और उसके आगे की भी बहुत सारी है, लेकिन अभी मैं गुरुजी के बेटे के लिए चाय बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आगे का शुक्राना आप सबके साथ शेयर करूंगी और गुरुजी के चरणों में अर्पित करूंगी। इससे पहले मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को जब जो सेवा लेनी होती है वो ले लेते हैं, और उन सेवा से वो हमारे ही कष्ट काटते हैं। जिसके सिर ऊपर तो साईं, सो दुख कैसा पावे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और इन सब के बदले में सुबह गुरुजी ने मेरे पति से मुझे मैसेज सुनवाया कि कल मैं तेरे घर आया था, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। आज फिर मैं तुझे, ये इसलिए आया था क्योंकि तू बहुत मुझसे जिद करती थी दर्शन की। लेकिन आज फिर मैं तेरे घर आऊँगा, तू इस बार मुझे पहचान ले। शुक्राना गुरुजी, सॉरी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी, शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी द्वारका से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 27 मई 2025 और टाइम हो रहा है 8:54 रात के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ही के दिन गुरु जी, आज बहुत ख़ास दिन है संगत जी, क्योंकि आज ही के दिन गुरु जी ने अपना लास्ट सत्संग, लास्ट संगत अपने पास बुलाई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज गुरु जी ने वो दात भी बख्शी जिसमें ये सत्संग भी मैंने सुना पुराने अंकल के सत्संग से, रघुवीर अंकल के सत्संग से और सौरभ अंकल के सत्संग से। मुझे ये पता चला कि कैसे गुरु जी, कैसे हमारे प्यारे से गुरुपा अपने ऊपर इतने सारे कष्ट लेते थे पूरा दिन भर, और रात को हमारे लिए हुए कष्ट, उनसे जो भी कष्ट होते थे वो उनको परेशान करते थे, और कैसे वो उनसे निकल कर फिर उनको भस्म करते थे। फिर अगले दिन फिर वापस दोबारा से हमारे कष्ट लेने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसे हमारे गुरुपाएँ पालनहार है ना, और सृष्टि के रचयिता भी हैं, और हम सब के पिता हैं। तो उनसे किसी भी बच्चे का दुख तो देखा जा ही नहीं सकता। और जैसे हम अपने गुरुपा के बिना अधूरे हैं, वैसे गुरुपा हम सब बच्चों के बिना अधूरे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका महामंत्र जाप होता है, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा। सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा।
कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरु बाप, भूख देने के लिए शुक्राना गुरु बाप, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु बाप, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरु बाप, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरु बाप, इस शरीर को रोग मुक्ति देने के लिए शुक्राना गुरु बाप, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरु बाप, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरु बाप, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरु बाप, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरु बाप, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरु बाप, जो हमेशा अपनी बेटी के हर प्रॉब्लम में साथ देते हैं, हर सुख में हर दुख में। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरु बाप, जो अपने बच्चे के हर पल अंग संग रहते हैं, हर पल हर वक्त हर क्षण अंग संग रहते हैं, और इतने प्यारे सत्संग ब्लेस करते हैं जिससे ये रोज़ गुरुपा के बारे में एक नई बात, एक नया सत्संग सुनने को मिलता है, जिससे ऐसा लगता है कि गुरुपा के और करीब आ गए हैं। बहुत 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 सारा शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे सत्संग ब्लेस करने के लिए, इतना प्यारा संगत परिवार ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर एक संगत परिवार, हर एक संगत में आप निवास करते हैं, इतने प्यारी तरह से, इतने प्यारे ढंग से। हर संगत में गुरु पाएँ, हर संगत में हमारे गुरु पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबका बहुत सारा शुक्राना है संगत जी, जो आप मेरे सत्संग सुनते हैं और अपने सत्संग हम सब के साथ साझा करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स हम सब के साथ साझा करते हैं। इतने जवाब हमें मिलते हैं आपके सत्संग से। बहुत 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 सारा शुक्राना है संगत जी। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी टीम, उनकी फैमिली ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु बाप, जिनको आपने इतनी प्यारी निष्काम सेवा भाव दी है, जो वो कर रहे हैं पूरी तरह से, और बिल्कुल जैसे आपने उनको सेवा दी है वो बिल्कुल निभा रहे हैं गुरुपा। उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, बहुत सारा प्यार और अपना दुलार, अपना लाड दीजिएगा। और शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना विपिन भैया, सौम्या आंटी, आपकी टीम, जो आप हम सब के शुक्राना सत्संग को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देते हैं। एक छोटी सी जगह, थोड़ा सा टाइम जो हम अपने गुरुपा के लिए निकालते हैं, उनको शुक्राना करने के लिए, क्योंकि जितना भी शुक्राना करें गुरुपा का वो कम है। गुरुपा हर पल, हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड गुरुपा हम सब के कष्ट हरते हैं, हर सेकंड हम सब के कष्ट काट रहे होते हैं। बहुत 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 सारा शुक्राना है गुरुपा। मेरे पैरों में जो दर्द है, मैं तो यही मान रही हूँ कि गुरुपा ज़रूर कोई बहुत बड़ा कष्ट इतने छोटे से फॉर्म में निकाल रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है गुरुपा। अपने सारे संगत परिवार के अंग संग रहिएगा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी ब्लेसिंग्स बरसाइएगा गुरुपा। आने वाले समाधि दिवस पर हम सब के गुरुपा, हम सब के आसपास रहें, सबको दिव्य दर्शन दीजिएगा गुरुपा। सबके कष्ट हर लीजिएगा गुरुपा, सबको अपने आंचल में समेट लीजिएगा गुरुपा। हम सब आपके बच्चे, आपसे दूर तो रह ही नहीं सकते, आपसे बिना बात करे भी नहीं रह सकते बाबा। और मैं तो जब भी गुरुपा आपके पास बैठती हूँ ना, तो मुझे मेरा वो गुरुपा आपका कमरा याद आ जाता है, जो मैंने इतने मन से, इतने प्यार से संजोया था, सजाया था। और वो आग की लपटें ध्यान आ जाती हैं, वो कष्ट, वो पीड़ा ध्यान आ जाती है जो गुरुपा आपने अपने ऊपर ली है। बहुत बहुत शुक्राना बाबा। पर आपकी ये बेटी बस आंसू निकाल के ही रह जाती है कि पता नहीं, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती गुरुपा कि आपको कितना पेन हुआ होगा उस टाइम पे। हनुमान दादा को कितना पेन हुआ होगा, मेरे लड्डू गोपाल को कितना पेन हुआ होगा, मेरी माता रानी को कितना पेन हुआ होगा, मेरे शिव जी, मेरे नंदी महाराज को कितना पेन हुआ होगा, मेरे गन्नू बाबा को कितना पेन हुआ होगा, लक्ष्मी माता को कितना पेन हुआ होगा। बहुत 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 सारा शुक्राना है आप सबका, जो आपने उस दिन अपने ऊपर मेरा ये इतना कष्ट लिया। बहुत सारा शुक्राना है बाबा। मेरी मम्मी आंटी, पापा अंकल, उनका परिवार, आप ही के बच्चे हैं, आप ही के संगत परिवार है बाबा। उनको, उनके घर में भी खुशियाँ लाइए बाबा, उनके कर्ज मुक्त कीजिए बाबा। थोड़ी सी खुशी मिलती है, साथ ही आप कोई परीक्षा ले लेते हैं बाबा, उस परीक्षा से भी पार आप ही कराइए बाबा। आप जानिए बाबा, हम सब आपकी रज़ा में राज़ी हैं,
और आपकी इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए, बस सदैव कृपा आपसे आपको ही मांगती हूँ। आपका आंचल, आपका प्यार, आपका लाड, आपका दुलार, आपकी गोदी, आपकी स्माइल और आपकी खुशबू, और कुछ नहीं चाहिए बाबा। बाबा, सारे सारे ब्रह्मांड पर आप विचरण करते हैं, सारे ब्रह्मांड का आप ध्यान रखते हैं, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है, बहुत सारा शुक्राना है बाबा। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा बाबा। वैसे तो बिन बोले आप सब जानते हो बाबा, सब कुछ जानते हो, हर बच्चे का दुख, हर बच्चे की तकलीफ़ उसके मन से ही पढ़ लेते हो, मुँह तक भी नहीं आने देते कई बार तो बाबा। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए अपने सारे बच्चों को, सारी उन आंटियों को, सारे उन अपनी बेटियों को, सारे उन बेटों को, सारे उन बच्चों को जो आपकी याद में आंसू टपकाते हैं, जो आपकी याद में, आपके प्यार में आपको याद करते हैं बाबा। बहुत सारा शुक्राना बाबा हाथ थामने के लिए। पता नहीं कौन से जन्म में मैंने कोई 0.1% कर्म किए होंगे जो आपने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे ऐसे समेट लिया है अपने पास गुरुपा। बहुत सारा शुक्राना बाबा, बहुत सारा शुक्राना गुरुपा। मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर किए गए पाप इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में किसी का मन, आत्मा, दिल दुखाया हो, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा आपसे। और उस आत्मा से, उस शरीर से भी माफ़ी मांगती हूँ जिसका मैंने दिल, आत्मा, शरीर सब दुखाया है इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबरता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबरता भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। शेफ़ी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा बाबा। सारे जानवरों को बहुत सारी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, बहुत सारा खाना ब्लेस कीजिएगा जो जिनको खाना नहीं नसीब हो पाता है। शेल्टर ब्लेस कीजिएगा जिनको प्यार नहीं नसीब होता है बाबा। और बाबा, मेरी शाम की हाज़िरी आपके चरणों में अर्पित है, स्वीकार कीजिएगा बाबा। कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे कृपा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। बाबा, सदैव नीवे होकर चलना सिखाइएगा, सच बोलूँ, सच के मार्ग पे रहूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, निंदा चुगली से दूर रहूँ, न करूँ, न बोलूँ, न सुनूँ। गुस्सा कम करवाइएगा बाबा। और पता नहीं बाबा, वेट बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप देखिएगा बाबा, मार्ग दिखाइएगा बाबा। और मेरे प्रभु, बड़ों का आदर करना सिखाइएगा, छोटों से प्यार करना सिखाइएगा और अपने गुरुपा के चरण सेवा में लगाइएगा। अमृत वेला की दात बख्शिएगा गुरुपा। संध्या वेला की दात बख्शने के लिए बहुत सारा शुक्राना है बाबा। और अब आप अच्छे से सोइएगा, बहुत सारा आराम कीजिएगा, क्योंकि आप पूरा दिन मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, ऑफिस में भी इतना काम होता है, हमें थक गए होंगे ना। आप सो जाइए गुरुपा अच्छे से, बहुत सारा आराम कीजिए। गुड नाइट गुरुपा, गुड नाइट गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 27 मई, ट्यूसडे, मंगलवार, और समय हो रहा है रात के 8:26। और मैं अपने गुरुपा को सिखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी,
अभी थोड़ी देर पहले मैं संध्या दे के मैं अभी आ रही थी। मैंने मेन डोर पे अपने वो जो भी संध्या दिखाया, तो वहाँ पे क्या हुआ संगत जी कि मैंने जैसे ही डोर खोली, मैं बाहर गई। बाहर में गेट के ऊपर में पंचमुखी हनुमान जी का, महावीर जी का वहाँ पे लगा हुआ है, स्वरूप लगा हुआ वो गेट के ऊपर में संगत जी। तो वहाँ पे हम दिखाते ही हैं, और सभी देवी देवता, माता लक्ष्मी का भी आवाहन जो भी होता है तो हम दिखाते हैं संगत जी। तो मैं जैसे संगत जी, तो मैं जैसे ही मतलब अंदर मुड़ी ना संगत जी, तो मेरे एक वो लिजार्ड छिपकली जो है वो अंदर की तरफ आई। तो कहते हैं संगत जी, हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी का रूप का जो है कुछ न कुछ रूप होता है। माता लक्ष्मी उस रूप में भी हमारे घर पे आती हैं। तो मेरे गुरुपा अंतिम सुखाना, मेरे गुरुपा माता लक्ष्मी आपका मोस्ट वेलकम है। आप तो रहते ही हो। हमारे गुरुपा कहते हैं ना कि तेरे घर आ रहा हूँ, माता लक्ष्मी के साथ आ रहा हूँ, हनुमान जी के साथ आ रहा हूँ। तो देखिए संगत जी, ये संयोग कैसा है कि ऊपर में हनुमान जी तो हैं ही, पंचमुखी हनुमान जी हैं ही, और नीचे से प्रवेश कर रही हैं माता लक्ष्मी। और वो भी क्या, ये भी नहीं करते, चलते हुए, मतलब वो ना गेट को उन्होंने चलते हुए नीचे से, नीचे जमीन पे संगत जी उन्होंने चलते हुए प्रवेश किया। तो मेरे गुरुपा अंतिम ठिकाना मेरे गुरुपा, और गुरुपा तो हमारे साथ होते ही हैं संगत जी, और अंतिम ठिकाना मेरे गुरुपा। और एक चीज़ कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा ने एक चीज़ समझाई संगत जी, जैसे अमृत वेला का एक इम्पोर्टेंस है ना, तो वैसे ही संध्या वेला का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है संगत जी। क्योंकि कहते हैं, अगर मान लीजिए नॉर्मली कहा जाता है, मतलब कहा नहीं जाता, सॉरी संगत जी मैं यहाँ गलत हूँ। नॉर्मली हम देखते हैं कि घर पे कोई भी एक इंसान संध्या वेला देता है, या कोई एक ही इंसान नॉर्मली, जो मतलब एक नॉर्मल सी बात है, सुबह के टाइम पे तो नॉर्मली सब लोग चलो ठीक है नहाते धोते हैं, उसके बाद पूजा पाठ कर लेते हैं सुबह के टाइम पे। लेकिन शाम के टाइम पे ना घर का कोई एक ही मेंबर जो है वो संध्या देता है, या मंत्र जाप या कुछ भी करता है। तो उसी तरीके से जैसे ब्रह्म मुहूर्त का तो बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है संगत जी, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस तो है ही संगत जी। तो कहीं ना कहीं गुरुपा ने एक चीज़ समझाई संगत जी मुझे, कि संध्या वेला का भी वैसा ही इम्पोर्टेंस है। मतलब कैसे, जैसे कहते हैं ना कि अमृत वेला में का इम्पोर्टेंस इसलिए है संगत जी, जो करते हैं वो क्यों इतने आगे बढ़ जाते, क्यों भगवान की मेहरबानी उन पर हो जाती है जल्दी। क्योंकि उस टाइम पे 90% से ज़्यादा लोग, अब कितने परसेंट लोग, या 95% लोग, या हम लोग खुद संगत जी, हम सो रहे होते हैं उस टाइम पे। और उस टाइम पे भगवान फेरा लगाते हैं ब्रह्मांड का, ठीक है, यूनिवर्स का फेरा लगाते हैं उस टाइम पे। वो देखते हैं कि ठीक है, तो जो बच्चा, कोई भी उनका बच्चा, हम सभी तो उनके बच्चे ही संगत जी, तो उस टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो बच्चा उनका उनको याद कर रहा होगा, जब हर एक इंसान सो रहा है, वो आराम कर रहा है, वो निद्रा में है संगत जी, उस टाइम पे जो इंसान जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो उनको याद करता है, जो भी हम तरीका होता है अपना अपना अमृत वेला संभालने का, तो जो भी उस टाइम पे उसमें भगवान को याद करते हैं, तरीका कुछ भी हो सकता है, मेथड कुछ भी हो सकता है, तो भगवान की मेहरबानी उन पे बहुत जल्दी हो जाती है। और ये हम सभी जानते भी हैं, इस चीज़ को इम्पोर्टेंट जानते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ गुरुपा ने उसमें भी हमें रहमत दे दी है कि कोई बात नहीं, जैसा तुम कर सको वो, उसमें भी गुरुपा ने बहुत सारी हमें छूट दे कर रखी है। लेकिन उसका इम्पोर्टेंस तो गुरुपा हमें समझाती हैं, बताते भी हैं, मेरे गुरुपा ने मेरे गुरुपा। तो उसी तरीके से संगत जी, जब संध्या वेला होता है, तो उस टाइम पे भी लगभग ऐसे ही 90-95% लोग को हम देखते हैं, हम खुद भी संगत जी, उस टाइम पे हम थोड़ा सा बाहर का हवा खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है, सब करते हैं, थोड़ा इंजॉय का, शाम के टाइम में क्या होता है, लोग इंजॉय करते हैं। और घर का कोई एक ही सदस्य उसमें संध्या वेला देता है, मतलब वो भगवान को याद करता है, पर्टिकुलर एक लोग। लेकिन जहाँ तक गुरुपा ने मुझे समझा सकी कि संध्या वाले के टाइम पे ना, हमारे वहाँ से जो हमारे गुरुपा हैं और सभी देवी देवता उस टाइम पे ना वो ध्यान के मुद्रा में होते हैं संगत जी। और वो ध्यान, उस टाइम पे भी ध्यान के मुद्रा में वो पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। और उस टाइम पे भी संध्या वाला कहते हैं 5 से 7 होता है। और नॉर्मली हमारे गुरुपा ने 7 बजे का जो टाइम है वो बहुत ही बस अच्छे क्रूसियल टाइम है। उस टाइम पे कहते कि 7 बजे के टाइम पे, 7 बजे या जो भी संध्या वाला के टाइम पे नहीं भी कर पाऊँ उस टाइम पे तो, लेकिन नॉर्मली हमें करना चाहिए। तो अगर हम 7 बार भी मंत्र जाप करते हैं तो ये भी बहुत बड़ी योगदान हो जाती है हमारे संगत जी, क्योंकि ब्रह्मांड में हमारा ये मंत्र जाप चलता है। और वो जो पावर है ना हमारे गुरुपा की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो पूरी होल यूनिवर्स एक साथ एक टाइम पे हम करते हैं, तो ना उसका फ़ायदा हम पूरी होल यूनिवर्स को होता है संध्या वेला का टाइम पे। तो उस टाइम पे भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं,
तो हम ऐसे संभाल सकते हैं कि शाम के टाइम पे कम से कम 7 बजे या 7:07 पे, जो भी हमें सही लगता है, उस टाइम पे हम कम से कम 7 बार मंत्र जाप करने में कोई बहुत बड़ा टाइम हमारा नहीं जाता है संगत जी। किसी भी रूप में, कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, संध्या वेला में जब भी हमें याद आता है 7 बजे हम कर सकें तो ठीक है, बहुत उत्तम है। नहीं तो हम जब भी हमें गुरुपा तो हमें याद दिला देंगे संगत जी। तो जब भी हमारा ध्यान जाता है कि अब शाम हो गया, टाइम हो गया, 7 लगभग हो रहे हैं, तो हमें गुरुपा का मंत्र जाप कम से कम 7 बार कर लेना संगत जी। या हम जो भी हम हमें भगवान को जरूर याद करना है, क्योंकि भगवान उसमें साधना में होते हैं संगत जी। और वो पूरे ब्रह्मांड के लिए जो भगवान है ना हमारे, उस टाइम पे वो साधना करते हैं। और कहते हैं कि हम भी जब अगर मंत्र जाप करते हैं, बैठते हैं, तो हमें ब्रह्मांड को भी, हमारे गुरुपा को भी और ताकत मिलती है संगत जी। क्योंकि क्योंकि हम उस टाइम पे एक पॉजिटिव वर्क कर रहे होते हैं, तो उससे गुरुपा मान लो कि चलो ठीक है, जो नकारात्मक शक्तियों को का जो नाश होता है उस टाइम पे, और हम भी जब मंत्र जाप करते हैं तो उसमें ऐड ऑन हो जाता है। तो शायद गलत तो नहीं बोल रही होंगी, लेकिन शायद पता नहीं क्यों मेरे गुरुपा ने ये बात मुझे संगत जी, जब मैं अभी गुरुपा ने मुझे सामने बोला था कि तो तुम सामने 1 कप चाय बना के ले आओ, चाय बनाओ और मुझे भोग लगाओ, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय प्रसाद पीनी है और तुम भी पीना से करके। और उसके बाद अनायास ही संगत जी सत्संग एक चल गया। उस टाइम पे जब वो लास्ट में मंत्र जाप होता है ना, और ओम की जो ध्वनि से हमारा होता है, ओम का मेडिटेशन करते, तो उस टाइम पे गुरुपा ने मुझे यही चीज़ दिखाया संगत जी। इसलिए मैं ये मुझे लगा कि मुझे ये बातें शेयर करनी चाहिए। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अगर फिर भी मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। मुझे लगा कि ये सत्संग मुझे शेयर करना चाहिए हम सभी के साथ, कि जैसे एक सदस्य करते हैं वो ठीक है, हम सभी पूजा पाठ, लेकिन हम सभी को, एक एक मेंबर को भी, हम चाहे कुछ भी कर रहे हों, हम चाहे कहीं भी हों, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम शाम के टाइम पे अपने घर पे हो ही और हम प्रेजेंट हो सके, लेकिन हम चाहे कुछ भी, किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, तो मैं कम से कम गुरुपा को याद करना, मंत्र जाप करना, नहीं कुछ मंत्र जाप कर सकते तो जय गुरु जी भी बोलना है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट करना है संगत जी इस चीज़ में। तो मेरे गुरुपा नित्यम सिखाना मेरे गुरुपा। और दूसरा संगत जी, एक सिखाई, एक बात मुझे बताया भी संगत जी, जो कि गलती मैं चाहती हूँ कि नहीं करूँ, लेकिन उस टाइम पे ना मुझसे वो गलती हो जाती है। वो क्या है कि किचन में जैसे हम काम करते हैं ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि खाना पीना बनाते टाइम पे गुरुपा कहते हैं कि फ़ोन पे बात मत किया करो। तो उससे क्या होता है ना कि नेगेटिविटी फैलती है। जब भी हम किचन में काम करते हैं, या तो मंत्र जाप चलाओ, या तो या जपजी साहब का पाठ चलाओ, कोई भी जाप चला के रख दो, कोई भी कहते हैं ना कि ये क्या बोलते, शबद गुरबानी चला दो, मंत्र जाप चलाओ, नहीं तो मंत्र जाप तुम अपने मन में जाप करते रहो। लेकिन उस टाइम पे मुझसे गलतियां होती हैं संगत जी। मैं कई बार कोशिश करती हूँ, और क्या होता है कि मैं चला के रखूँ या मंत्र जाप करती रहूँ, तो उस टाइम पे किसी न किसी का कॉल आ जाता है, तो लगता है कि चलो इस टाइम पे मैं फ्री हूँ तो मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन मुझे भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, ये बात मुझे समझाने के लिए, बताने के लिए अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने एक और डांट, बहुत बड़ी डांट लगाई मुझे संगत जी, कि तुम सही समय पर सही काम नहीं करती हो, फिर रोती हो और मेरे कहने का उल्टा ही करती हो। तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, और आगे से मैं ध्यान रखूंगी मेरे गुरुपा, लेकिन आप ही ध्यान रखवाओगे मेरे गुरुपा। ये गलती तो मुझसे होती है गुरुपा, मेरा कोई भी काम टाइम पे नहीं होता है मेरे गुरुपा। हाँ गुरुपा, सुबह से लेकर रात तक सारा काम मेरा बिल्कुल उल्टा ही होता है। लोग कुछ कर रहे होते हैं, मैं कुछ कर रही होती हूँ। उस टाइम पे मेरा पूरा का पूरा टाइम टेबल बहुत ही ख़राब है मेरे गुरुपा। अब आप ही इसको सही करो मेरे गुरुपा, अपने हिसाब से ही सब करवा मेरे गुरुपा, नित्य मुस्कान मेरे गुरुपा। और संगत जी, अब मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम सुखाना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती गला, तेरी वाणी शब्दावला। जय जय गुरु जी, जय धन धन गुरु गुरु जी, जी, जय बाबा गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। आज 27 में बड़े मंगलवार, आज संध्या बेला मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी हर पल मैसेज दे रहे हैं, हर पल मैसेज दे रहे हैं। गुरु जी मेरे अंदर बहुत बहुत परिवर्तन लाया है। संगत जी, पहले मैं जो इंसान था, आज मैं देख रही हूँ, देख पा रही हूँ, मैं वो इंसान नहीं रहा
मेरे अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन आए हैं, मेरे परिवार में परिवर्तन आए हैं, मेरे जीवन में परिवर्तन आए हैं, मेरे दिन का हर काम में परिवर्तन आए हैं गुरुजी। सब कुछ आहिस्ता 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 बदल रहा है। जब से गुरुजी मुझे मिले हैं तब से दिन प्रतिदिन मेरे अंदर आहिस्ता 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 मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आए हैं गुरुजी। बहुत परिवर्तन लाए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य को रक्षा कर रहा है गुरुजी। गुरुजी बोल रहा है जा मेरे बेटी का ये सत्संग सुन, तेरे बेटी का सुख ही सुख होगा। आज मुझे ऐसे सत्संग सुना है गुरुजी। मेरे बेटी के लिए बहुत सारा सत्संग सुना के गुरुजी उनका भी कष्ट कटा रहा है गुरुजी। और मेरे पैर का दर्द गुरुजी कष्ट सत्संग सुना सुना के गुरुजी पैर का दर्द सब कुछ कटा रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज के लिए गुरुजी सत्संग सुना रहा है। हर चीज के लिए गुरुजी सत्संग सुना रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना प्यार देने के लिए, मेरे और मेरे परिवार को इतना ख्याल रखने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करो वो कम है गुरुजी। हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने मुझे नया जिंदगी दिया है। मेरे हस्बैंड नकल को भी नया जिंदगी दिया है गुरुजी। बोल रहे तेरे हस्बैंड नकल पति को जिंदगी खत्म हो गया था, मैंने उसको बचाया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे के जीवन में गुरुजी सुख ही सुख लिख दिया है। मेरे बच्चे को क्रिया भी ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी घर में कुक नहीं है, फिर भी गुरुजी हर काम अच्छा से चला रहा है, अच्छा से खिला रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी किसी भी नेगेटिविटी साथ में रहने नहीं देते हैं गुरुजी। घर में अगर कुछ भी संगत जी मेरे साथ अगर कोई भी नेगेटिव पर्सन होता है तो गुरुजी उसको तुरंत हटा देते हैं गुरुजी। उसका चेहरा मुझे दिखा के गुरुजी उससे मुझे दूर कर देते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोला है बेटी जा तो अब तेरे हर परीक्षा में तू पास करेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मेरे बेटी के हाथ से एक हानि का बॉटल टूट गया है घर में। मैं उसी टाइम घर में नहीं था। मेरी बेटी मुझे बता रहे हैं माँ मेरे हाथ से बॉटल टूट गया। और कल ही गुरुजी मुझे सुनाया था अगर शीशा टूट जाए तो अच्छा खबर समझ लेना। जानते नहीं है क्या कष्ट कटा रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करो गुरुजी कम है। मेरे घर का माहौल आपने चेंज कर दिया है गुरुजी। अभी जो मेट के साथ मेरे नहीं बनते बनते थे पहले, मैं उसको देख के ही गुस्सा हो जाते थे। उसका उसी मेट के साथ मैं अच्छा से बात करती हूँ। वो मेट भी मेरे साथ अच्छा से मेरे बात भी सुनता है, अच्छा से काम भी करता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर तरफ ठीक कर रहे हैं, हर तरफ से मुझे ठीक कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन जब से जुड़े हैं गुरु जी के साथ, दिन प्रतिदिन मुझे आहिस्ता 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 मुझ में इतना अच्छा परिवर्तन लाए है गुरु जी। क्या बोलूँ संगत जी, मैं वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। मैं अभी गुस्सा कम होते हैं, मैं चिल्ला के बात भी नहीं करती हूँ। मेरी बेटी के ऊपर गुस्सा नहीं होती हूँ उतना। पहले मैं घर में ऑफिस से जब भी घर में आते थे उसी टाइम मेरे बेटी के साथ गुस्सा करते थे गुरुजी। मैं मुझे घर में पहले जब भी घर में घुसते थे तब भी मेरा मन में इतना गुस्सा आ जाता था, क्या बोलूँ संगत जी। लेकिन अभी मैं जब घर में आती हूँ इतना गुस्सा नहीं आते है मेरे घर मन में। गुरुजी सब कुछ ठीक कर दिया है, घर से नेगेटिविटी दूर कर दिया है। अगर ब्लैक मैजिक गुरुजी बोलता है मैं जहाँ रहती हूँ उधर कुछ भी
ब्लैक मैजिक वैजिक नहीं रहता है। सचमुच इतना अच्छा ऊर्जा जहाँ रहता है, वो नेगेटिव ऊर्जा कहाँ से रहेंगे, कैसे रह पाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, घर से बीमारी दूर कर रहा है गुरु जी। मेरे पैर का दर्द कड़ा पिला पिला के, कड़ा पिला पिला के मेरे पैर का दर्द ठीक कर दिया है संगत जी। गुरु जी की जल प्रसाद रोज मैं फेस में लगाती हूँ, मेरे फेस का स्किन भी बहुत ब्राइट हो गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे पेट का मेरे गांठ का, पेट में गांठ का प्रॉब्लम था मेरे शरीर में, जानते नहीं है कहाँ कहाँ गांठ हो रहा था। मेरे स्टोमक में डाइजेशन का प्रॉब्लम था, अभी भी है। मेरे स्टूल अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था, गुरुजी सब कुछ जल प्रसाद पिला पिला के ठीक कर रहा है। गुरुजी बोले है बेटी तेरे हर बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा। सचमुच कर रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना ब्लेसिंग्स, इतना प्यार गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल के लिए शुक्राना गुरुजी, जीवन के हर पल सुंदर बनाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, परिवार के हर सदस्य के ख्याल रखने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। बहुत सारा गुरुजी सत्संग सुनाया था। एक्सीडेंट का, घर में संकट आने वाला है, तेरे चोरी हो जाना जाएगा, सब 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 सुना के गुरुजी सब चारों तरफ से गुरुजी रक्षा करते हैं, गुरुजी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। संध्या वेला दिल से किया हुआ शुक्राना ही आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। हर वेले शुक्राना 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 गुरुजी। विपिन अंकल और सोम आंटी को भी खुश रखिए गुरुजी, उनको भी आप स्वस्थ रखिए, और जो संगत लोग ये सुन रहे हैं सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन गुरु जी मेरे से इतना मंत्र जप और मुझसे वो अमृत वेला नहीं हो पा रहा है गुरु जी, ये दोनों जानते नहीं है गुरु जी। ये जब आप जब तक कृपा नहीं करेंगे गुरु जी, कुछ भी नहीं हो पाएंगे। हम लोग सांस भी लेते हैं आपकी कृपा से गुरु जी, एक पत्ता भी हिलता है आपकी कृपा से गुरु जी। आपका भक्ति दीजिए गुरु जी, मन में शांति दीजिए गुरु जी, घर में शांति रहे गुरु जी, सबका शरीर सुस्त रहे गुरु जी, और आपका नाम जप कर पाऊँ और अमृत भला कर पाऊँ, ये दो आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। और ऐसे आप साथ में रहिए गुरु जी। गुरु जी बहुत बहुत बार दर्शन दिया है मुझे संगत जी। मुझे ऑफिस में मैंने साक्षात दर्शन मिले थे गुरु जी का, जब कोरोना के टाइम गुरु जी के साक्षात मुझे दर्शन मिले थे। गुरु जी बहुत बहुत बार मेरे पास आए थे गुरु जी, उसी टाइम मैं तो समझ नहीं पाए थे, लेकिन बहुत दिन बाद मुझे तब मैं वो सब सिचुएशन सीन जब याद करते थे, उसी टाइम मुझे याद आ रहा था, हाँ ये तो गुरु जी थे, ये तो भोलेनाथ ही थे, मेरे साथ दर्शन, मुझे दर्शन देने के लिए आए थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे आप साथ 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 रहिए गुरु जी, जो काम करवाना है करवा लीजिए गुरु जी, हर काम के लिए तैयार हो गुरु जी, हर पल के लिए तैयार हो गुरु जी। ये परिवार आपको सौंप दिया है, ये संसार आपके सौंप दिया है गुरु जी, सब कुछ आपकी है, मैं सिर्फ आपका दिया हुआ काम करेंगे गुरु जी। सब कुछ आप देख लीजिए गुरु जी, आप काम करवा लीजिए गुरु जी, जैसे लड़की को, जैसे आप बेटी को जैसे बनवाना चाहते हैं ऐसे बनवा लीजिए गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिव। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।